नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मेरा रीवा नशा मुक्त स्वच्छ स्वस्थ और स्वर्णिम रीवा परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ पवित्र स्थल लक्ष्मण बाग से मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा से किया नशा मुक्त महाअभियान का शुभारंभ। देवभूमि रीवा आज एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनी जब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ने लक्ष्मण बाग संस्थान से मेरा रीवा नशा मुक्ति स्वच्छ स्वस्थ और स्वर्णिम रीवा परियोजना का शुभारंभ किया। यह महाअभियान रीवा के आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान के दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड 44 पार्षद अर्चना अमृतलाल मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक, प्राचार्य कन्या महाविद्यालय रीवा डॉक्टर मेजर विभा श्रीवास्तव, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के परोहा, पत्रकार प्रदीप गौतम, सुमन, डॉक्टर शाहिद परवेज, प्रिंसिपल लक्ष्मणपुर समेत शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समाजसेवी वर्ग से श्लेषा शुक्ला, राज राखन पटेल, अंको तिवारी, दीपक सिंह बघेल, हरभगवान सिंह अधिवक्ता, सतीश पांडे एवं सुरेश कुमार, लोकचर्चित गायक नीलेश श्रीवास्तव, आर्टिस्ट शिव कुशवाहा एवं शिवानंद तिवारी, पीके स्कूल, कवि रामसुंदर द्विवेदी एवं अमित द्विवेदी, साहित्यकार चंद्रकांत तिवारी तथा प्रवेश सिंह परिहार की सक्रिय उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमामयी बनाया। कार्यक्रम का आध्यात्मिक संचालन व आयोजन ब्रह्मा कुमारी रीवा द्वारा किया गया। आयोजन में क्षेत्रीय प्रभारी संचालिका बीके लता दीदी एवं संयोजक बीके प्रकाश भाई, बीके मीनाक्षी, बीके उर्मिला तथा ब्रह्मा कुमारी परिवार ने निस्वार्थ सेवा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रेरणादायक संबोधन में माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने कहा कि रीवा नशा मुक्ति के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हमें विश्वास है कि रीवा जैसे शिक्षा, संस्कृति एवं प्रशासन में नंबर 1 है, वैसे ही नशा मुक्ति अभियान में भी पूरे प्रदेश के लिए आदर्श स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, पुलिस बल, विद्यार्थी और जागरूक नागरिक मिलकर युवाओं को नशा मुक्त बनाने में अमूल्य योगदान देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा निस्वार्थ भाव से दी जा रही आध्यात्मिक व सामाजिक सेवाएं अतुलनीय हैं। यह परिवार समाज के लिए प्रेरणा है और हम इनके प्रति हृदय से आभारी एवं सदैव सहयोगी रहेंगे। माउंट आबू में प्राप्त आध्यात्मिक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि बाबा के घर माउंट आबू में जो दिव्य शांति और ऊर्जा मिली, वही मेरे कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति है। जल्द ही मैं पुनः वहां जाकर वही ऊर्जा प्राप्त करूंगा। इस अवसर पर विद्यालयों के बच्चों, सीएसपी, पुलिस बल, बुद्धिजीवी एवं समाज सेवियों की विशेष भागीदारी रही। सभी ने उत्साहपूर्वक नशा मुक्त रीवा का सामूहिक संकल्प लिया। उपस्थित नागरिकों को सुखी जीवन का आध्यात्मिक कैलेंडर वितरित किया गया तथा योग, ध्यान और आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। मेरा रीवा नशा मुक्त स्वच्छ स्वस्थ और स्वर्णिम रीवा महाअभियान सामाजिक परिवर्तन, जागरूकता और संस्कार समृद्ध समाज निर्माण की सशक्त एवं प्रेरक पहल बनकर उभरा है। यह अभियान रीवा को स्वस्थ, नशा मुक्त, सशक्त और स्वर्णिम भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाता है। ब्रह्म कुमारी आश्रम की हमारे प्रमुख आदरणीय लता बहन जी, आदरणीय महाराज जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभुआ जी, आदरणीय दामोदराचार्य जी महाराज, इस रामानुज संस्कृत परिषद के प्रभारी मोबाइल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सीएसपी राजीव पाठक जी, सुमन जी, अमृतलाल जी और प्रकाश जी, अर्चना मिश्रा जी पार्षद जी। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 44। तो अमृतलाल के नाम लिखे और प्रकाश जी और सभी माताएं, बहनें और बंधु। टीडीसी की प्रिंसिपल भी हैं विभा श्रीवास्तव जी भी। ये बहुत ही पवित्र अभियान जो पुलिस के नेतृत्व में और जनता के सहयोग से चल ही रहा है, क्योंकि नशा की आदत यदि युवाओं से हम नहीं छुड़ाएंगे और नशीली सामग्री रीवा में प्रवेश न कर पाए ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर लोगों को नशे से बचाना बहुत कठिन होगा। रीवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये विकास हमारे किस काम का होगा यदि हमारी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ जाएगी। यदि विकास का फल आने वाली पीढ़ी को चखना है तो उन्हें नशे से दूर कराना पड़ेगा।
और इसके लिए सामाजिक आंदोलन, जागरूकता और समाज के लोग ये मानसिकता से उभरे कि फलाने का लड़का नशा कर रहा, हमसे क्या लेना देना। और हम विकास की उड़ान भर रहे हैं, भरने जा रहे हैं। सिंचाई की नहरों का जाल बिछ रहा है, इससे हमारे किसान समृद्ध हो रहे हैं, उससे खरीदी बिक्री बढ़ रही है, तो बाजार लगातार विकसित होते जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना और कनेक्टिविटी की जो कमी थी वो भी अब दूर हो रही है। तो अब हमारे विकास के उड़ान को कोई पकड़ नहीं पाएगा। अभी कल परसों एक अखबार में आया भी था कि मध्य प्रदेश के सबसे टॉप शहर जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है वो भोपाल, इंदौर का नाम नहीं था, रीवा का नाम था। ग्रोथ रेट जब रहती है तो भले जो लोग हमसे बहुत आगे हैं वो पहले से ऐतिहासिक रूप से आगे हैं, हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो हम 2 साल, 5 साल, 10 साल में उनके बराबरी में पहुँच जाएंगे। क्या बात। इसलिए ग्रोथ रेट का बड़ा महत्व होता है और इसलिए जब हमारा भविष्य बेहतर है तो भविष्य में जो लोग के कंधे में जिम्मेदारी जाएगी वो भी बेहतर हो, वो भी नशे से मुक्त हो और शिक्षित हो और जागरूक हो, देशभक्त हो, समाज सेवी हो। उनकी रुचि नशे में ना होके और गाय की रक्षा में और संस्कृत की rक्षा में हो। यदि गाय और संस्कृत को हमने बचा लिया तो हमने संस्कारित लोगों की फौज खड़ा कर दी और संस्कारित लोगों की जब फौज होगी तो फिर इस प्रकार के जो ये आज आखिर कार्यक्रम ये संस्कारित लोगों की संस्था के द्वारा हो रहा है जी भाई, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहे। ये ब्रह्म कुमारी में लता बहन जी और प्रकाश जी, ये इन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, आप सोचिए। और लगे किस काम में है कि भगवान की शरण में जाएं, धार्मिक बने और कुरीतियों को दूर करें, विकृतियों को समाप्त करें। ऐसे ये काम करने के लिए अपना परिवार नहीं बसाया। अब सोचिए जरा, ये पराकाष्ठा है।